कहते हैं कि बिहार की झीलों में जब रात का घना अंधेरा छा जाता है तो पानी से एक आवाज़ गूंजती है। एक ऐसी आवाज़ जो मछुआरों को उनके नाम से पुकारती है और उन्हें खींच ले जाती है एक ऐसी गहराई में जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। तो चलिए आज इसी कथा की गहराइयों में उतरते हैं। इस डरावने जीव का नाम है पंडुबा। ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है। ये एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जिसके बारे में बिहार के लगभग हर घर में बात होती है। बड़े बूढ़े अपने बच्चों को ये कहानी सुनाते हैं, एक चेतावनी की तरह कि चाहे कुछ भी हो जाए, रात के वक्त तालाब के पास भटकना भी नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब कोई इन चेतावनियों को सिर्फ एक कहानी समझकर नज़रअंदाज कर दे तो क्या होता है। आज हम एक ऐसे ही नौजवान की कहानी जानेंगे जिसका नाम था रघु। तो ये कहानी है रघु की। 20 साल का एक होनहार नौजवान जिसकी आंखों में भविष्य के कई सपने थे, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। हुआ ये कि रघु के पिता, जो एक मछुआरे थे, उनकी अचानक मौत हो गई। किसी को आज तक पता नहीं चला कि उनकी मौत हुई तो हुई कैसे। इस एक हादसे ने रघु को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने और घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने के लिए मजबूर कर दिया। अब रघु के दिमाग में बस एक ही बात थी कि वो अपनी मां को कोई तकलीफ नहीं होने देगा, और घर चलाने के लिए, ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसने एक ऐसा फैसला लिया जो उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला साबित होने वाला था। उसने रात में भी मछली पकड़ने का मन बना लिया। सोचिए जरा, सूरज डूब रहा है, शाम का धुंधल का है, गांव के सारे मछुआरे अपना काम खत्म करके घर लौट रहे हैं, और ठीक उसी वक्त रघु अपनी नाव लेकर अकेले ही तालाब की ओर जा रहा है। ये नज़ारा देखकर उसके चाचा का दिल बैठ गया। उसके चाचा ने उसे रोकने की कोशिश की और एक ऐसी चेतावनी दी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। उन्होंने कहा, बेटा, दिन में पानी हमारा है, लेकिन रात में ये इलाका किसी और का हो जाता है। और उस किसी और का नाम था पंडुबा। लेकिन रघु के लिए घर की असली मुश्किलें इन पुरानी कहानियों के डर से कहीं ज्यादा बड़ी थीं। उसे लगा कि चाचा बस उसे डरा रहे हैं। उसने उनकी बातों को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। रघु को जाता देखकर उसके चाचा ने उसे आखिरी और सबसे जरूरी सलाह दी। उन्होंने कहा, अगर कोई भी तुम्हें आवाज दे तो भूल कर भी मुड़कर मत देखना। ये एक ऐसा नियम था जिसकी परीक्षा बहुत जल्द होने वाली थी। रघु अपनी नाव लेकर तालाब के बीचों बीच पहुंच चुका था। चारों तरफ घना सन्नाटा था, हवा भी मानो थम सी गई थी। एक ऐसी खामोशी जो किसी भी शोर से ज्यादा डरावनी थी। उस अंधेरे में अब वो बिल्कुल अकेला था। देखते ही देखते आधी रात हो गई।